हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे SFD-BMD हम लोग पढ़ रहे थे, उसका 2 लेक्चर का वीडियो डल चुका है। तो आज हम देखेंगे उसके आगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाले लेक्चर देखने से पहले वो जो 2 लेक्चर हैं उनको पहले देख लीजिए, ताकि आप कंटिन्यू अपनी स्टडी रख सकें। तो आज हम लोग किसके बारे में देखें? हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था फिक्स्ड बीम में पॉइंट लोड और सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड। अब हम लोग आज क्या देखेंगे? फिक्स्ड बीम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब यूडीएल पढ़ाने से पहले हम लोग को एक रिलेशन जानना होता है। वो रिलेशन क्या होता है देखिए। मैं आज का अपना पहला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान में रखना है। जैसे कि देखिए, अपना जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है? एक्स का फंक्शन होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? बेंडिंग मूवमेंट इज फंक्शन ऑफ एक्स। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो जब बेंडिंग मूवमेंट एक्स का फंक्शन है, तो जब मैं बेंडिंग मूवमेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? शियर फोर्स मिलेगा। ये हमको क्या करना है? याद रखना है। तो क्या बोला मैंने? अगर मैंने बेंडिंग मूवमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मेरे को क्या मिलेगा? शियर फोर्स। एक हमको ये रिलेशन याद रखना है। ये अपना पहला। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा चीज मैं क्या बोलता हूं कि जो अपना शियर फोर्स होता है, ले लेते हैं, जो अपना शियर फोर्स होता है वो भी किसका फंक्शन होता है? एक्स का फंक्शन होता है। यहां तक दिक्कत नहीं। जब शियर फोर्स एक्स का फंक्शन है, तो जब मैं शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? अप्लाइड लोड। तो मैं क्या बोला कि अगर मैं शियर फोर्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? लोड मिलेगा। और इस केस में हम लोग को लोड कैसा मिलता है? निगेटिव। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या बोल देता हूं? इक्वेशन 2। यहां तक दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं? एफ की वैल्यू मेरी क्या है? dm/dx। मतलब बेंडिंग मोमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? शियर फोर्स। और शियर फोर्स को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? W। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? लोड। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। देखिए एक बार, अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? शियर फोर्स। और शियर फोर्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? लोड। तो मैं जब बेंडिंग मोमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? लोड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इन तीनों चीज से मैं क्या बोल सकता हूं? एक रिलेशन दे सकता हूं। रिलेशन कैसे दे सकता हूं? यहां मैं बोल सकता हूं d² m डिवाइडेड बाई dx² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा मेरा? -w के। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो हमको क्या याद रखना है? एक तो ये वाला रिलेशन और एक तो ये वाला रिलेशन। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो dm/dx होता है, जो अपना dm/dx होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। किसका स्लोप? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ऑफ BMD। dm/dx मेरा क्या होता है? स्लोप ऑफ BMD। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और एक चीज इसमें क्या, जैसे कि देखिए एक चीज, जैसे मेरे पास कोई क्या है? बेंडिंग मोमेंट m है। ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो मेरे को क्या बोलेगा कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। और हम लोग 11th 12th में क्या पढ़े थे? मैक्सिमम मिनिमम केस में हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर मैक्सिमा या मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन में देखने से क्या पता चलता है कि जहां मेरा शियर फोर्स 0 होगा, देखिए इन दोनों, यहां भी dm/dx इक्वल टू f है और यहाँ पे क्या है? dm/dx इक्वल टू f है। ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां से हमको क्या मिलेगा? f इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहां मेरा बेंडिंग मोमेंट
या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। यहां तक दिक्कत नहीं। एक बार और देखिए, जहां पे मेरा शियर फोर्स 0 होगा वहां पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो मैक्सिमम मिलेगी या तो क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। यहां से नोट पॉइंट करके लिखिए, नोट इफ शियर फोर्स इज 0, नहीं ऐसे नहीं, मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट मिनिमम बेंडिंग मोमेंट occur at which shear force at a point at which shear force is 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए एक बार और देखिए, मैं क्या बोला, बेंडिंग मोमेंट किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है। तो जब मैं बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, शियर फोर्स। इसी तरह सिमिलर शियर फोर्स भी किसका फंक्शन होता है, एक्स का फंक्शन होता है। और जब मैं शियर फोर्स को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, लोड मिलता है। तो इन दोनों चीजों से मेरे को क्या समझ में आया कि अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को 2 बार डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, लोड मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव लोड मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, तो क्या करते थे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, किसी भी चीज का हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 की इक्वल कर देते थे। तो वहां पे देखिए, यहाँ पे अगर बेंडिंग मोमेंट मेरा एफ का फंक्शन है तो मैक्सिमम और मिनिमम केस में क्या करूंगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट किया, फिर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैं क्या किया, कंपेयर किया। जब दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर किया तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, शियर फोर्स इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो मैं ये बोल सकता हूँ इससे कि जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी वहां पे अपना बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। एक चीज और देखिए, मैंने अभी क्या बताया, बेंडिंग dm बाई dx अपना क्या होता है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि देखिए, इस वाले रिलेशन से हम ये बोल सकता हूं कि अगर शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए इस वाले इक्वेशन से अगर शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो बीएमडी का स्लोप अपना कैसा होगा, स्लोप ऑफ बीएमडी ये भी अपना कैसा होगा, बढ़ेगा। यहां तो किसी को दिक्कत, देखिए यहां से इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बोल रहा हूँ। तो यहां से मैं देखता हूं कि अगर मेरा शियर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी बढ़ेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इसका बहुत बड़ा यूज होगा। इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो पैराबोला कर्व बनता है अपर वाला बनेगा या लोअर वाला बनेगा। तो आगे मैं समझाता हूँ, यहां तक दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग किसमें देखेंगे, ये अपना कौन सा बीम है, फिक्स्ड बीम है। और फिक्स्ड बीम में कौन सा लोड लगा है, यूडियल लोड लगा है। यूडियल लोड कैसा लगता है, ओवर द स्पान, मतलब इंटायर द लेंथ में लगता है, पूरे लेंथ में लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब एसएफबी बीएमडी बनाते हैं तो एसएफबी बीएमडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सपोर्ट कौन सा है, फिक्स सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट में कितने टाइप के लोड लगेंगे, 3 टाइप के। लेकिन हम लोग को किससे मतलब है, सिर्फ 2 से। एक तो वर्टिकल फोर्स से और एक अपना किससे, मूवमेंट से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर मैं ये पॉइंट को ए बोल रहा हूं और इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं, ठीक, तो अपना जो वर्टिकल रिएक्शन लगेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आर ए। यहां तक दिक्कत नहीं। और जो मूवमेंट लगेगा उसको मैं क्या बोलता हूं, एम एक्स। तो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये सपोर्ट रिएक्शन। तो देखिए, जब भी आप यूडीएल का केस लेंगे ना, तो यूडीएल में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या बोला मैंने, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए इस वाले पोर्शन को क्या कर देना है, ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। सिर्फ किसके केस में, जब मेरे को रिएक्शन फाइंड करना है तब। तो मैं क्या बोला, इसको जब मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, ये अपना लेंथ है L, ये अपना लेंथ है L। अब देखिए, यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए W कैसा लगा है, किलो न्यूटन पर मीटर में लगा है। और अपना पॉइंट लोड किस में होता है, देखिए पॉइंट लोड अपना किस में होता है, किलो न्यूटन में होता है।
और अपना यूडीएल किसमें दिया है, यूडीएल ये किसमें दिया है, किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर मेरे को यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, ये पर मीटर को हटाना पड़ेगा, तो पर मीटर को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें लेंथ से इनटू कर दूंगा, क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस यूडीएल को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, लोड W ये मेरा किसमें है, किलो न्यूटन पर मीटर में है। अब इनटू मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ कर रहा हूँ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, और मेरा लोड कैसा बन गया, पॉइंट लोड, कितने का, W इंटू एल का। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए एक बार और, अपना लोड जो पॉइंट लोड होता है उसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर होती है, ठीक है। और जो अपना यूडीएल है, यूडीएल किसमें दिया रहता है, पर मीटर लेंथ पे दिया रहता है, यानी किलो न्यूटन पर मीटर। तो मेरे को किसमें चेंज करना है, पॉइंट लोड में चेंज करना है। पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मीटर वाले टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब मीटर वाले टर्म को मैं कैसे करूंगा, इसमें क्या करूंगा, लेंथ का इंटू कर दूंगा। मैं जो मेरे यूडीएल है उसमें मैं क्या करूंगा, लेंथ का इंटू कर दूंगा। लेंथ की यूनिट भी मीटर होती है, मीटर से मीटर कैंसिल, और अपना लोड किसमें चेंज हो गया, पॉइंट लोड किलो न्यूटन में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो याद रखिए जब भी यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किससे इंटू करते हैं, लेंथ से, कितने लेंथ पे वो लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, इसको जब लेंथ से किया तो ये मेरे वैल्यू कितनी मिल गई, WL किलो न्यूटन, W इंटू लेंथ। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट लोड, अब ये लगेगा कहाँ, तो हमेशा याद रखिए जब इसको पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो वो हमेशा कहाँ पे लगेगा, मिड स्पान पे लगेगा। मिड स्पान मतलब ये टोटल लेंथ L है, तो मिड स्पान यहां से क्या हो जाएगा, ये अपना L/2 हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, L/2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बार देखिए, दो चीज याद रखना है, जब मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को किससे इंटू करना है, लेंथ से इंटू करना है, तो लेंथ से इंटू कर दिए। और वो एक्ट कहाँ करेगा, मिड ऑफ द स्पान, मतलब कि इंटायर स्पान में अगर मेरा लोड लग रहा है यूडीएल, तो उसके बीच में मिडिल में मेरा क्या लगेगा, पॉइंट लोड। तो ये अपना क्या बन गया, इसका पॉइंट लोड डायग्राम। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस डायग्राम का यूज करके हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन फाइंड करना है। तो ये अपना कैसा लग रहा है, ये है अपना RA, और ये अपना क्या है, MX। अब सिर्फ इस वाले डायग्राम को देखिए, इस वाले डायग्राम में मैं RA निकालने के लिए क्या करता हूँ, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लेता हूँ। यहां से मेरा वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 मतलब अपवर्ड वाले फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे WL, वर्टिकल लोड कौन सा लग रहा है, WL लग रहा है। WL कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव, WL पॉजिटिव हो गया। फिर मैं क्या देखा, RA कैसे जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड को मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव। यहां से मेरा क्या हो गया, RA इक्वल टू 0। यहां से मैं RA की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो यहां से मेरा RA की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, W इंटू एल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए RA की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, अब मेरे को क्या निकालना है, MX की वैल्यू निकालना है। MX की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट इक्वल टू 0 लेके। तो मैं क्या बोला, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट A इक्वल टू 0। और इसमें मैं क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। तो ए पे मैं देखा तो एक मूवमेंट मेरा कौन सा लग रहा है, MX लग रहा है। MX कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव MX। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा लोड देखा, ये तो इसी के एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो ये तो मूवमेंट देगा नहीं, इस RA के कारण मूवमेंट क्या होगा, मेरा 0 होगा। अब मेरे पास एक और लोड कौन सा बचा, W इंटू एल। तो W इंटू एल कौन से डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट देगा। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। यहां से मेरे को क्या लेना है, निगेटिव। और मूवमेंट मेरा क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लोड मेरा कितना है, लोड है मेरा W इंटू एल, और मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इंटू L/2। यही होगा ना मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0। यहां से मैं MX की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो MX की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, MX इक्वल टू, यहां से मेरे को कितना मिल जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो WL² डिवाइडेड बाई 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं RA की वैल्यू निकाल चुका हूँ। RA को मेरे को कितना मिल गया है, W इंटू एल। यहां तक दिक्कत नहीं। दूसरा मेरे को MX कितना मिल गया है, WL² डिवाइडेड बाई
2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अपन सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि ये वाले डायग्राम का यूज किसके लिए करना है? सिर्फ इसके RA और MX की वैल्यू निकालने के लिए। कब यूज करना है? सिर्फ RA और MX की वैल्यू निकालने के लिए। फिर ये डायग्राम का रोल क्या हो गया? खत्म। इसका खत्म हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है? इसका मेरे को क्या बनाना है? शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए, इसका दो मेथड है, एक तो सिंपल वाला है और एक तो थोड़ा सा कैलकुलेट करने वाला है। तो मैं पहले क्या बताता हूँ, कैलकुलेट करने वाला। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये मेरा दिया यूडीएल वाले केस में मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन मान लेता हूँ एक्स। ये मैं क्या कर लिया, सेक्शन मान लिया एट डिस्टेंस x फ्रॉम ए। मैं एक सेक्शन कहां कंसीडर किया, ए से x डिस्टेंस पे x सेक्शन निकाल लिया। अब मेरा शियर फोर्स डायग्राम क्या बोलता है कि सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड पूरे वर्टिकल फोर्स का अलजेब्रिक सम, ये मेरा क्या होता है, शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, सेक्शन के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल क्या बेंडिंग मोमेंट, ये अपना होता है। तो मैं क्या बताया था, हम लोग को कंफ्यूजन नहीं रहना, हम लोग को सिर्फ क्या करना है, सेक्शन के लेफ्ट साइड देखना है। हमेशा सेक्शन के किधर देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स मैं किसके लिए निकालता हूं, पहले इस एक्स के लिए निकालता हूं, ठीक है। शियर फोर्स मैं किसके लिए निकालूंगा, एक्स के लिए। तो शियर फोर्स मेरा एस एक्स क्या हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू एस एक्स किधर हो जाएगा, इधर यहां पे खड़े होकर मैं देखूंगा लेफ्ट साइड, तो इस वाले पोर्शन में कितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है, क्या बोला मैंने, इस वाले पोर्शन में कितना वर्टिकल फोर्स हो रहा है, वही तो इस पॉइंट का शियर फोर्स होगा ना। तो देखिए, अब इस वाले पार्ट का मेरे क्या बनाना है, वर्टिकल फोर्स। इस वाले पार्ट को मैं अलग से बना देता हूं। यहां देखिए, ये मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये एक्स एक्स सेक्शन के, यहां से है मेरा एक्स और एक्स सेक्शन, इसका डिस्टेंस कितना है, एक्स है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मेरे को वर्टिकल फोर्स फाइंड करना है। तो ये तो अपना कितना लग रहा है, ये पूरे में W लग रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा, W किलो न्यूटन पर मीटर होगा, यही होगा ना, W किलो न्यूटन पर मीटर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इसमें मेरे को वर्टिकल फोर्स देखना है। शियर फोर्स में मैं क्या देखता हूँ, सिर्फ वर्टिकल फोर्स। तो इसको मेरे को किसमें चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट लोड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जब मैं पॉइंट लोड में चेंज करूंगा, तो पॉइंट लोड में चेंज करूंगा तो क्या होगा, ये मेरा एक्स एक्स है, ये टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है, एक्स है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। इसको मैं पॉइंट लोड में चेंज करूंगा, तो पॉइंट लोड में चेंज कैसे करते हैं, यूडीएल लोड इनटू डिस्टेंस। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यूडीएल लोड मेरा कितना है, W इनटू डिस्टेंस मेरा कितना है, x। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और ये पॉइंट लोड लगता कहां पे है, तो जो स्पान है उसके मिडिल पे, कहां पे लगता है, मिड स्पान पे। तो यह कहां से लगेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, x/2। यहां से यहां का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, x/2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब मेरे पास वर्टिकल फोर्स आ गया और मेरे पास डिस्टेंस कहां का लग रहा है वो आ गया। तो मेरा शियर फोर्स क्या होता है, सेक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड क्या बोलते हैं, ऑल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, यही होता है। तो मैंने शियर फोर्स के लिए क्या बताया था, हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। लेफ्ट से राइट चलना हम लोग क्या करते थे, अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव। डाउनवर्ड फोर्स को हम लोग क्या लेते थे, निगेटिव। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। तो यहां भी तो हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स ये अपना कौन सा है, डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स को मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव WX। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को SX की वैल्यू मिल गई, हाँ मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को A की वैल्यू निकालनी है, मतलब A पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है। तो देखिए एट A, अगर मैं A पॉइंट पे जाऊंगा, तो A पॉइंट में मैं क्या देखता हूँ, A पॉइंट में मैं कैसे जा सकता हूँ, जब X की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो मैं A पॉइंट पे पहुंचूंगा ना। देखिए एक बार, ये X है। अब इस सेक्शन को मैं धीरे 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 इधर खिसकाऊंगा, क्योंकि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, A पॉइंट में। ये सेक्शन पहले यहाँ है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर A पे आएगा। तो A पॉइंट में मैं क्या देखता हूँ, एट A पॉइंट पे मेरी X की वैल्यू क्या है, 0 है। X की वैल्यू मेरी क्या है, 0 है। तो यहाँ पे मैं X की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो मेरे को शियर फोर्स कहाँ पे मिलेगा, पॉइंट A पे मिलेगा। तो पॉइंट A पे मेरा शियर फोर्स क्या हो गया, पॉइंट A इक्वल टू
माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है 0। तो एस ए की वैल्यू मेरे को क्या मिली 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे को कौन से पॉइंट पे निकालना है, बी पॉइंट पे निकालना है शियर फोर्स। तो बी पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक्स पहले यहाँ है सेक्शन, तो मैं धीरे 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 बढ़ाऊंगा, कहां तक बढ़ाऊंगा बी के आते तक। तो एट बी पॉइंट में मैं क्या बोल सकता हूँ, एट बी यहाँ एक्स है, अब इसको पूरा यहां तक बढ़ा देंगे तो एक्स की वैल्यू मैं क्या रखूंगा एल रखूंगा। तो एट बी पॉइंट में मैं क्या देखता हूँ, एक्स की वैल्यू एल रखनी पड़ेगी मेरे को। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यानी x की वैल्यू अगर मैं l रखूंगा तो मेरे को b पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा। b पॉइंट पे शियर फोर्स मेरा क्या होगा, एस बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं क्या कर चुका हूं, अब मैं क्या निकाल लिया हूं, एस ए की वैल्यू निकाल लिया हूं, एस बी की वैल्यू निकाल लिया हूं। यहां से मैं शियर फोर्स डायग्राम बना सकता हूं, हाँ बना सकता हूं। देखिए शियर फोर्स डायग्राम में क्या होगा, देखिए यहाँ ए पॉइंट पे मैंने शियर फोर्स कितना निकाला था 0। ए पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स क्या है 0 है। ए पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स क्या हो गया 0 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए बी पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स क्या है माइनस डब्ल्यू इंटू एल। तो बी पॉइंट पे मेरा शियर फोर्स कितना हो गया माइनस डब्ल्यू इंटू एल। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं बताता हूँ कि यूडीएल के केस में, देखिए यूडीएल के केस में शियर फोर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, लीनियर। यहां तक दिक्कत नहीं। अब लीनियर क्यों करते हैं, देखिए इस वाले इक्वेशन को देखिए, एस एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स। इन दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वेशन मेरा कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। और y इक्वल टू एम एक्स मेरा किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि शियर फोर्स जब भी बनाऊंगा तो उसको मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, लीनियर कनेक्ट करूंगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको लीनियरली कनेक्ट कर देंगे। यहां तक दिक्कत नहीं। अब ये माइनस साइन हटा के मैं यहाँ माइनस शो कर देता हूँ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए शियर फोर्स है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब मेरे को क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यही सेक्शन कट करूंगा। अब सेक्शन के लेफ्ट साइड कितना बेंडिंग मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम ले लूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए ये वाले पार्ट को मैं अलग से बना देता हूँ, जो भी बनाया था। ये मेरा क्या था, ये अपना सेक्शन कौन सा था, एक्स एक्स, ये डिस्टेंस कितना था, एक्स था, ये मेरा कितना लग रहा था, डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर। इसको जब मैं पॉइंट लोड में चेंज करता था तो मेरे को क्या मिलता था, ये तो मेरा था W इंटू एक्स हो जाता था। और कौन सी डिस्टेंस पे लगता था, ये x बाई टू इधर से और x बाई टू इधर से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मेरे को x एक्स पे मूवमेंट फाइंड करना है। तो x एक्स पे मूवमेंट फाइंड करूंगा क्या होगा, mx। और इस केस में मैं क्या लेता हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। तो मैं ए पॉइंट पे खड़े होकर किधर देखा, लेफ्ट साइड देखा। लेफ्ट साइड जब मैं देखा तो मेरे को कौन सा लोड मिला, WX का लोड मिला। और WX मेरे को कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। मैंने ले लिया निगेटिव। अब मेरी मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरा कितना है, W इंटू एक्स है, और डिस्टेंस मेरा कितना है, x बाई टू है, इंटू एक्स बाई टू। यहां तक दिक्कत नहीं। तो मेरे mx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं क्या, mx की वैल्यू सेक्शन पे तो मैंने मूवमेंट निकाल लिया। अब मेरे को कहां निकालना है, ए पॉइंट पे निकालना है और बी पॉइंट पे निकालना है। तो मेरा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं ए पॉइंट पे निकालूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, एट ए पॉइंट में मेरे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू मेरे को 0 पुट करनी पड़ेगी। जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मैं ए पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, हाँ पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ मैंने क्या बोला, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट यानी ma। तो ma की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा ये वाले इक्वेशन में, तो ma की वैल्यू मेरी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या देखता हूँ, एट पॉइंट बी,
बी पॉइंट पे मैं क्या देखता हूँ, ये एक्स की वैल्यू बी तक पहुंचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स को बढ़ाना पड़ेगा। कहां तक बढ़ाना पड़ेगा, एल तक बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे को बी पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए, तो मेरे को एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, एल रखनी पड़ेगी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, एम बी निकालने के लिए क्या करना है, एक्स इक्वल टू एल पुट करना है। तो यहाँ मैं एल पुट कर दूंगा, तो मेरा क्या मिल गया, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे मजा है। ए पॉइंट पे मेरा मूवमेंट क्या निकाला, 0 निकाला। ए पॉइंट पे मेरा क्या हो गया, मूवमेंट 0। दूसरा चीज क्या, बी पॉइंट पे मेरा मूवमेंट क्या निकला, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बी पॉइंट पे मेरा कितना निकल गया, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला अभी, अगर यूडीएल के केस में ना, यूडीएल के केस में बीएमडी को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, पैराबोलिक। यूडीएल के केस में बीएमडी को कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, पैराबोलिक। अब मैंने क्या बोला, पैराबोलिक क्यों बोला, तो देखिए यहाँ पे जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकाला तो मेरे को क्या मिला, एम एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये होता है। और हम लोग पैराबोला का इक्वेशन जानते हैं, पैराबोला का अपना इक्वेशन क्या होता है, कहाँ लिखो यार, यहाँ देख लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो 4ay स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब देखिए ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, दोनों सिमिलर लग रहे हैं। अब देखिए यहाँ x के टर्म में है, यहाँ y के टर्म में है, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि मैं y वाले को एक्सिस माना था इसीलिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं मतलब ये भी पैराबोला का इक्वेशन टाइप से लग रहा है। तो इसको कैसे कनेक्ट करूंगा, पैराबोलिक ही कनेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या बोला, बेंडिंग मोमेंट के केस में मैं कैसे कनेक्ट करता हूँ, पैराबोलिकली। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आता है मेन दिक्कत। मेन दिक्कत क्या आता है, देखिए एक तो मैं इसको पैराबोला कितना होता है, दो टाइप का होता है, एक तो एस एक्सिस के सिमेट्रिक और एक तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, अपर पैराबोला या लोअर पैराबोला। एक पैराबोला ऐसा होता है, यहां तक दिक्कत, और एक पैराबोला होता है मेरा ऐसा, ये होगा ये, एक मेरा ये पैराबोला होता है, एक मेरा ये पैराबोला होता है। अब मेरे को दिक्कत क्या आती है कि इन दोनों में से मैं कौन सा पैराबोला लूं, ये वाला पैराबोला लूं या ये वाला पैराबोला लूं, ये वाला दिक्कत। देखिए तो इसके लिए मैंने क्या बताया था अभी, एक रिलेशन, जैसे मैं इधर इसको रिप्लेस कर देता हूं। अभी मैंने एक रिलेशन क्या बताया था, dm बाई dx इक्वल टू f, शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है, शियर फोर्स मिलता है, ये मैंने बताया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ BMD। BMD का क्या बोलते हैं, स्लोप, और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो स्लोप ऑफ BMD इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, शियर फोर्स, ये लिख सकता हूँ ना। अब एक इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन से मेरे को क्या समझ में आता है कि अगर मैं शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो मेरा बेंडिंग मूवमेंट का जो स्लोप होगा वो भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये बात क्लियर, क्लियर। दूसरा चीज, अगर शियर फोर्स की वैल्यू घटा रहा हूं तो मेरे स्लोप ऑफ BMD की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। यहां तक दिक्कत नहीं। इससे मैं ये चीज बोल सकता हूं कि अगर A पॉइंट से B पॉइंट तक शियर फोर्स बढ़ रहा है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। दूसरा चीज, अगर मेरा A पॉइंट से B पॉइंट के बीच शियर फोर्स घट रहा है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, A से B जाएंगे तो घटना चाहिए। यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या देखता हूँ, ये अपना पॉइंट A और ये अपना पॉइंट B। हम लोग ने शियर फोर्स डायग्राम बना लिया। जब A से B की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो मैं क्या देख रहा हूँ, शियर फोर्स अपना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे शियर फोर्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब शियर फोर्स मेरा बढ़ रहा है तो यहाँ पे मेरा स्लोप का जो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होगा वो भी मेरा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हम लोग अब इसमें क्या देंगे, किस वाले में स्लोप बढ़ रहा है, जिसमें स्लोप बढ़ रहा है उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो पहले मैं ये वाला कर्व देखता हूँ, ये नीचे वाला।
तो जो मैं नीचे वाला कर्व देखता हूँ, ये कर्व क्या है मेरा, कुछ ऐसा है। ये अपना पैराबोला है। इसमें अगर मैं देखूंगा तो मेरा क्या है, ये पहला क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वहां पे क्या खींच देना है, टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट खींचने के बाद क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना है। तो ये मेरा क्या बन गया, स्लोप बन गया। इसको मैं क्या बोल दिया, θ1 बोल दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा, मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट खींचने के बाद क्या कर दिया, वर्टिकल यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे वर्टिकल बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल। किस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींच दिया और वर्टिकल देख लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इस वाले केस में मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे स्लोप मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि इस पॉइंट पे मेरे को ज्यादा स्लोप मिल रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ मेरी स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। और दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं। अब जब मैं दूसरा वाला देखता हूँ, ये वाला, इस पे जब मैं इस पे देखता हूँ, इसमें देखने के लिए मैं क्या बोला था, सबसे पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पहले टेंजेंट खींच दीजिए, फिर वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा क्या हो गया, θ1। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे मेरे को निकालना है, यहाँ से एक टेंजेंट खींच दीजिए, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा क्या हो गया, θ2। इस पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच दीजिए, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मेरा क्या हो गया, θ3। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला मैं, जब मैं ये वाले डायग्राम को देखता हूँ, तो ए से बी जाने पर मेरा स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखिए, इस दोनों कर्व को जब मैं देख रहा हूँ, तो ये वाले कर्व में मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, मेरी स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। दूसरा चीज देखिए, जब मैं नीचे वाले कर्व को देख रहा हूँ, तो नीचे वाले कर्व में ए से बी पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख लीजिए, यहाँ छोटा स्लोप, यहाँ पे उससे थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा। मतलब ए से बी जा रहा हूँ तो मेरा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, ए से बी जा रहे हैं तो शियर फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे शियर फोर्स बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ना चाहिए, शियर फोर्स घटेगा तो थीटा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इस वाले केस में मैं क्या देखता हूँ, ए से बी जा रहा हूँ तो शियर फोर्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए से बी जाऊंगा तो मेरा थीटा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो बढ़ किस में रहा है, ऊपर वाले क्रम में। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट का जो फाइनल कनेक्शन होगा वो ये वाला होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस साइन हटा के यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अभी मैंने जो जो बात बताया उस चीज से लेकर हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट। मैंने क्या बताया था कि अगर वैल्यू ऑफ शियर फोर्स is increased, then क्या बोला था मैंने, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम must be increased। यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बताया था, अगर शियर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और दूसरा चीज इसी में वाइस वर्सा कर लेना। वाइस वर्सा मतलब कि अगर मेरा शियर फोर्स घट रहा है तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक बात समझ में ठीक है। चलिए अब हम यूडीएल का क्या देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस देखिए, इसमें मैंने क्या लिया, अब सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले वाले केस में मैंने क्या लिया था, फिक्स्ड बीम। दूसरे वाले केस में मैं क्या ले रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका लेंथ मान लेते हैं एल है। इसका लेंथ कितना दिया है, एल दे दिया है लेंथ। और ये ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट लगा है, बी पॉइंट पे क्या लगा है, रोलर लगा है। ये अपना यूडीएल है। ये लोड कितना है, W किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो मैंने क्या बोला था कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ता है। और इस वाले केस में रिएक्शन फोर्स हम किससे निकालते हैं, इसको पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके। तो पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये है मेरा हिंज
ये है मेरा रोलर। टोटल लेंथ मेरा कितना दिया है L। ठीक, तो जब यूडीएल को मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करता हूँ मैं लेंथ से इनटू कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा W इंटू L किलोमीटर। ये मेरा किस में चेंज हो गया पॉइंट लोड में चेंज हो गया। और ये एक्ट कहाँ करता है मिडिल पे, मतलब यहाँ से L/2, ये L है तो यहाँ से L/2 और यहाँ से L/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है रिएक्शन फाइंड करना है। रिएक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ ए पॉइंट पे मेरा रिएक्शन कितना लगेगा RA। यहाँ तक दिक्कत नहीं। बी पॉइंट पे मेरा रिएक्शन कौन सा लगेगा RB। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है RA और RB की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, पहला मैं क्या लेता हूँ समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। ये लेता हूँ वर्टिकल फोर्स में अपवर्ड को पॉजिटिव डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो अपवर्ड कौन कौन सा है मेरा RA और RB। यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा RA प्लस RB, ये किस जा रहा है डाउनवर्ड, माइनस WL इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को इक्वेशन क्या मिला RA प्लस RB इक्वल टू WL। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट मिला। दूसरा चीज मैं क्या करता हूँ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, तो मैं क्या ले लेता हूँ B के अबाउट 0। दूसरा मैं क्या लिया समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट B इक्वल टू 0। इस पॉइंट से जब मैं मूवमेंट लिया तो पहला लोड मेरे कौन सा मिला RA इसको कैसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ पॉजिटिव, और RA की वैल्यू मेरी क्या होगी RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव में। तो ये मेरा जाएगा RA और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है L, तो L। यहाँ तक दिक्कत नहीं। दूसरा लोड मेरे कौन सा मिला WL इसको कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ निगेटिव लेता हूँ, तो निगेटिव ले लिया। और इसकी वैल्यू कितनी होगी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड मेरा कितना है W इंटू L इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है L/2। मेरा क्या हो गया L/2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं RA की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से RA की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी WL/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इस RA की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, RB की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ पुट करूंगा तो मेरी RB की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी WL/2। दोनों की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई WL/2। और मैंने बताया था कि ये वाला डायग्राम कब काम करेगा सिर्फ रिएक्शन फोर्स निकालने के टाइम। तो रिएक्शन फोर्स हमने निकाल लिया तो अब इसका क्या है कोई रोल नहीं है। अब यहाँ से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया RA कैलकुलेट कर लिया। RA की वैल्यू मेरी कितनी है WL/2, RB की वैल्यू मेरी कितनी है WL/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो देखिए तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ एक सेक्शन कट कर लेते हैं। ये मैं क्या कर लिया सेक्शन कट एक्स सेक्शन कट कर लिया। और इसका कहाँ से ले लिया A से डिस्टेंस में क्या ले लिया x ले लिया। एक सेक्शन कट किया जिसका A से डिस्टेंस में क्या ले लिया A ले लिया। अब मेरे को क्या करना है इस सेक्शन पे मेरे को क्या फाइंड करना है शियर फोर्स। पहला काम अपना क्या होता है सेक्शन पे शियर फोर्स फाइंड करना होता है। ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये पोर्शन को जब मैं यहाँ बनाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है ये अपना यूडीएल है, इसको वैसे बनाना चाहे वैसे। यहाँ पे मेरा RA लग रहा है RA लग रहा है और इसका डिस्टेंस मेरा क्या है x है। ये मैंने किसको बनाया इस सेक्शन के इतना वाला पार्ट। तो पहला ये मेरा कितना है W किलोन्यूटन पर मीटर। पहला काम मेरा क्या होता है इसको पॉइंट लोड में चेंज करना। इसको मैं क्या करूंगा पॉइंट लोड में चेंज करूंगा। तो पॉइंट लोड में चेंज करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा W इंटू एक्स हो जाएगा। लेंथ से इंटू करते हैं तो ये मेरा होगा W इंटू एक्स। यहाँ पे RA लग रहा है ना RA लग रहा है W इंटू एक्स हो गया। और ये कहाँ पे लगेगा इसके सेंटर पे। इसका सेंटर मतलब यहाँ से x/2 यहाँ से भी x/2। ये मेरा क्या है x है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है इस x पे शियर फोर्स फाइंड करना है। तो शियर फोर्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ लेफ्ट साइड देखता हूँ अपर वाले को पॉजिटिव डाउन वाले को नेगेटिव। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ SX से जब मैं इधर देखा तो मेरे को पहला क्या मिला RA मिला।
पहला क्या मिला, आर मिला ना। अब आर किधर जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव। आर की वैल्यू कितनी है, WL/2 पॉजिटिव, WL/2 पॉजिटिव। यहां तक दिक्कत नहीं। इस डायग्राम में देखा, दूसरा लोड मेरे को क्या मिला, WX। WX कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड। WX कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, नेगेटिव। SX की वैल्यू मेरे को -W/X। यहां तक दिक्कत नहीं। अब SX में निकाल चुका हूं, अब मेरे को क्या करना है, A पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जब मैं A पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या देखता हूँ, X की वैल्यू मेरे को धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी। कितना कम करूंगा, जब X की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी तो मेरे को A पॉइंट पे शियर फोर्स मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या बोला, एट A पॉइंट, एट A पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, X = 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन में जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, शियर फोर्स एट A। तो शियर फोर्स एट A मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, मेरा क्या मिलेगा, WL/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा मेरे को कहाँ निकालना है, B पॉइंट पे निकालना है। B पॉइंट पे निकालना है, B पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा, B पॉइंट पे निकालूंगा, B पॉइंट पे जब मैं निकालूंगा, सॉरी हाँ, B पॉइंट पे निकालूंगा तो ये x की वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। कहाँ तक बढ़ाऊंगा, B के पहुंचने तक। और जब x को B तक खींचूंगा तो मेरा L के बराबर हो जाएगा। मतलब जब मैं B पॉइंट पे से क्या शियर फोर्स निकालूंगा, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एट B, x की वैल्यू मेरे को क्या रखनी पड़ेगी, L रखनी पड़ेगी। ये बात मेरे को समझ में आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोला, इस बार L की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो मेरे को शियर फोर्स एट B मिल जाएगा। तो शियर फोर्स एट B मेरे को क्या मिला, यहाँ पे L रखूंगा तो WL/2 -W × L। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, SB = -WL/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि अब मेरे को A पॉइंट पे शियर फोर्स मिल चुका है, B पॉइंट पे शियर फोर्स मिल चुका है। अब मैं शियर फोर्स डायग्राम बना लूंगा, हाँ बना लूंगा, लाइन खींचिए। ये है मेरा पॉइंट ए पॉइंट पे शियर फोर्स मेरे को कितना मिला, WL/2। चले गए ऊपर, WL/2। अब मेरे को क्या करना है, B पे जंप करना है। B पे जंप किया, जैसे मैं B पे जंप किया तो मेरे को क्या मिला, -WL/2। यहाँ से मैं नीचे चला गया, -WL/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए इस वाले पॉइंट को, चलिए अब मैं कहीं सेंटर ले लेता हूँ। ये है मेरा सेंटर, ये है मेरा पॉइंट C सेंटर। पॉइंट C सेंटर, सेंटर मतलब क्या, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, L/2। ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, L/2। अब देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ, इस सेंटर वाले पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो सेंटर वाले पॉइंट पे शियर फोर्स निकालूंगा तो मेरे को x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगी, L/2 तक बढ़ाना पड़ेगा। देखिए x की वैल्यू L/2 तक बढ़ाऊंगा तभी तो मैं सेंटर में पहुंच पाऊंगा ना। अगर मेरे को C पे निकालना है, यहाँ पे बोल दिया एट C पे मेरे को x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, L/2 रखनी पड़ेगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं L/2 रखता हूँ। SC मेरे को क्या मिल जाएगा, WL/2 माइनस ये भी क्या हो जाएगा, WL/2। ये दोनों जय श्री राम। तो SC की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब सेंटर में मेरे को शियर फोर्स क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, तीनों को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं क्या बताया था, कि शियर फोर्स के टाइम में क्या कैसे कनेक्ट करते हैं, लीनियरली कनेक्ट करते हैं। कब, यूडीएल के केस में। यहाँ से लीनियरली कनेक्ट कर दो। यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ, ये माइनस यहाँ, ये प्लस यहाँ। ये मेरा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। WL/2 था ना, WL/2। ये मेरा क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब देखिए, अब मेरे को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ। सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा तो सेक्शन पे मेरा बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, mx। देखिए ये वाले पार्ट को तो मैं इधर बना चुका हूँ, ये है अपना x। यहाँ पे खड़े होकर मेरे को किधर देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। और लेफ्ट साइड देखूंगा तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। x पॉइंट पे मेरा मूवमेंट, यहाँ पे खड़े हुआ, पहला फोर्स में कौन सा लिखा, आर ए कौन सी डायरेक्शन घुमा रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ, यानी कि मेरे क्या देगा, पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू मेरी कितनी है, WL/2, तो ये हो गया मेरा लोड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है, x है, x/2 + x/2, ये टोटल x होगा ना, L/2 × x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर देखता हूँ मैं, मेरे को कौन सा लोड मिला, WX का लोड मिला। WX कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं क्या लेता हूँ, निगेटिव लेता हूँ। यहाँ मैं क्या लूंगा, निगेटिव। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड मेरा कितना है, WX, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना है, x/2। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या निकालना है, mx। mx मेरा कितना हो जाएगा, WL/2x माइनस WX² / 2। ये मेरा क्या बन गया, mx की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट बी पे मूवमेंट निकालूंगा। पहले मैं कहाँ निकालता हूँ, पॉइंट ए पे। तो हम लोग जानते हैं जब मैं ए पे निकालता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू क्या लेनी पड़ती है, 0 लेनी पड़ती है। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ma की वैल्यू मिलेगी। ma की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, WL, यहाँ x L रखूँ, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा। ये वाला 0, ये वाला 0, यानी पूरा 0। अब मेरे को कहाँ निकालना है, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, एट बी। एट बी पे मेरे को x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, L लेनी पड़ेगी। बी पॉइंट पे x की वैल्यू मेरे को क्या लेना है, L लेना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, L लेना है तो मैं लग देता हूँ। तो एम बी मेरे को कितना मिल जाएगा, L की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, WL² / 2 माइनस WL² / ये दोनों जय श्री राम। MB की वैल्यू मेरे को क्या मिल गया, 0। अब मेरे को MA और MB दोनों की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब मैं कहाँ निकालना चाहता हूँ, सेंटर पॉइंट C पे। C अपना सेंटर है, तो जब मैं C पे निकालना चाहता हूँ तो मेरे को x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ानी पड़ेगी, L/2 तक बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, एट C पॉइंट x की वैल्यू मेरे को कहाँ तक बढ़ानी पड़ेगी, L/2 तक। तो L/2 यहाँ रखते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, MC मिल जाएगा। तो L/2 यहाँ रखूंगा तो क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू x की जगह L/2 माइनस W L की जगह x की जगह L/2 का स्क्वायर / 2। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, WL² / 4 माइनस WL², ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो 4 × 2 8, L² / 8। तो MC की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद WL² / 8। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या किया, A पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लिया, B पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लिया, C पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लिया। अब मेरे को यहाँ रखना है, ये देखिए, ये मेरा क्या है, A पॉइंट, ये मेरा क्या है, B पॉइंट, ये मेरा क्या है, C पॉइंट। C पॉइंट है, देखिए A पॉइंट पे मूवमेंट क्या, 0 0, B पॉइंट पे मूवमेंट क्या, 0 0, C पॉइंट पे मूवमेंट कितना, WL² / 2। तो C पे मैं पहुंच गया, ये मेरा कितना है, WL² / 8। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बताया था कि जब मैं यूडीएल का केस देखूंगा और मेरे को बेंडिंग मूवमेंट को, इसको मेरे को कनेक्ट करना है। बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग इसमें कैसे कनेक्ट करते हैं, पैराबोला में कनेक्ट करते हैं। किसमें कनेक्ट करते हैं, पैराबोला। अब मेरे पास दो दिक्कत, देखिए, या तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ या तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये दोनों पैराबोला ही है ना, दोनों क्या है, पैराबोला है। तो दोनों में से मेरे को किसी को एक में कनेक्ट करना है। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, इधर वाला हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, देखिए दोनों को मैं या तो ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ या तो ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। दोनों मेरा क्या है, पैराबोला। अब मेरे को क्या करना है, किस में कनेक्ट करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि अगर मेरा शियर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट स्लोप भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा चीज, शियर फोर्स अगर घटेगा तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी मेरा क्या होगा, घटेगा। ये दोनों बात मैंने बताई थी। तो इस वाले डायग्राम देखते हैं। पहले मैं कहाँ से कहाँ बात कर रहा हूँ, ए से सी तक बात कर रहा हूँ। तो ए से सी तक अब शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं। ए से सी के बीच जाता हूँ। देखिए ये अपना ए, ये सी और ये है बी, ए सी बी। हाँ,
तो देखिए पहले ए से सी तक देखिए, ए से सी तक देख रहा हूँ तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखिए ए से सी तक जा रहा हूँ तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब इस रिलेशन से शियर फोर्स की वैल्यू घट रही है तो मेरा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो मैं इसमें और इसमें चेक करूंगा कि इसमें शियर फोर्स थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो पहले मैं देखता हूँ नीचे वाला डायग्राम, ये वाला पहले मैं इसको बनवा रहा हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ, क्या थीटा देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, पॉइंट पे टेंजेंट खींच देता हूँ, उससे वर्टिकल नाप लेते हैं अपन। ये अपना क्या है थीटा, सॉरी वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल लेते हैं। ये है अपना, रुक जाओ बड़ा बनाते हैं। ये वाले कर्व को अगर मैं पहले देखूँ, ये है अपना कर्व, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे मैं क्या देखना चाहता हूँ, थीटा की वैल्यू देखना चाहता हूँ। इस पॉइंट पे मैं क्या कर दूंगा, टेंजेंट खींच दूंगा। टेंजेंट खींचा, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल से देखूंगा, ये मेरा क्या है थीटा है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे मेरे को टेंजेंट देखना है, ये क्या बोला से थीटा देखना है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल देख लूंगा थीटा कितना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे मेरे को क्या देखना है, थीटा देखना है, तो इस पॉइंट में मैं क्या करूँगा, टेंजेंट खींच दूंगा, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल देख लूंगा थीटा 3। तो इस वाले डायग्राम में मैं क्या देख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ समझ में आ गया। इस वाले डायग्राम में क्या देख रहा हूँ, थीटा की वैल्यू देखिए, पहले कितनी छोटी थी, फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, मतलब ए से सी तक मैं जा रहा हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, शियर फोर्स घट रहा है, और इधर क्या देख रहे हैं, थीटा अपना बढ़ रहा है। ये वाला कर्व तो अपना लगेगा ही नहीं, तो ये वाला कर्व मैं हटा देता हूँ। अब मेरा डेफिनेटली कौन सा कर्व लगेगा, ये वाला लगेगा। तो उसको भी चेक कर लेते हैं थीटा की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं। अब देखते हैं ये वाले कर्व भी, ये वाला कर्व शियर फोर्स घट रहा है, मतलब थीटा भी मेरा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर दिया, टेंजेंट खींच दिया, ये मैं टेंजेंट खींच दिया, इसको मैं देखा हॉरिजॉन्टल से, ये मेरा थीटा 1, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे देखना चाहता हूँ, टेंजेंट खींच दिया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल देखा थीटा 2, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस वाले पॉइंट पे देखना है, टेंजेंट खींच दिया, इसके हॉरिजॉन्टल देखा थीटा 3, यहाँ तक दिक्कत नहीं। इस वाले केस में मैं क्या देख रहा हूँ, ए से सी जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। देखिए यहाँ पे थीटा ज़्यादा, यहाँ पे थीटा थोड़ा कम, यहाँ पे थीटा सबसे कम। तो ए से सी जा रहा हूँ, थीटा कम हो रही है, ए से सी जा रहा हूँ, शियर फोर्स घट रहा है, मतलब कि ये वाला कर्व मेरा क्या है, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करूंगा, इस वाले कर्व से। यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मेरे क्या कनेक्ट करना है, सी से बी कनेक्ट करना है। तो सी से बी में भी मैं सेम देखता हूँ, सी से बी में मेरे को किस में कनेक्ट करना है, पैराबोला में कनेक्ट करना है। तो यहाँ भी मैं देखता हूँ कि यहाँ तो या तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, दो साइड से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो दोनों में से मेरे को किसको कनेक्ट करना चाहिए, तो देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, शियर फोर्स बढ़ेगा थीटा बढ़ना चाहिए, शियर फोर्स घटेगा थीटा घटना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं सी से बी तक देख रहा हूँ, सी से जब बी तक देख रहा हूँ, तो शियर फोर्स की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। शियर फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मेरा थीटा की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो पहले मैं ये वाला डायग्राम देखता हूँ, नीचे वाला, इसको देखा, शियर फोर्स बढ़ रहा है, थीटा भी बढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थीटा निकालना है, यहाँ मैं क्या किया, टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल लिया, ये मेरा थीटा 1, यहाँ पे चाहिए टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पे देखा, ये हो गया मेरा थीटा 2, यहाँ पे टेंजेंट खींचा, यहाँ पे मेरा थीटा 3। इस वाले कर्व में क्या देख रहा हूँ, थीटा पहले बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ, मतलब यहाँ पे थीटा मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इसको तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, इसको भी देख लेते हैं। ये वाला है मेरा ये सब कर्व, ऐसा कर्व देखिए, यहाँ टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल से नापे, ये मेरा थीटा 1, यहाँ टेंजेंट खींचे, हॉरिजॉन्टल से नापे थीटा 2, यहाँ टेंजेंट खींचे, हॉरिजॉन्टल से नापे थीटा 3। इस वाले कर्व में क्या देख रहा हूँ, पहले थीटा छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब मेरा थीटा भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं, सी से बी तक शियर फोर्स बढ़ रहा है, और इस वाले डायग्राम में
थीटा भी बढ़ रहा है, मतलब मेरा मेन जो कर्व है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो मैं इसको भी कैसे कनेक्ट करूंगा, ये वाले से कनेक्ट करूंगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये सब मेरा क्या है, पॉजिटिव, ये वाली लाइन में। तो ये मेरा बन गया क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक बार वो देखिए, मेन ये कनेक्ट करने वाला देखिए, ठीक है। तो ए से बी में बता दिया था, अभी डायग्राम इसमें है, सी से बी तक का बताता हूँ मैं, ठीक है। देखिए मैं क्या बोला कि अगर मेरा शियर फोर्स बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट का थीटा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। थीटा क्या होता है, मेरा स्लोप होता है। और अगर मेरा शियर फोर्स घटेगा तो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो मैं सी से बी के बीच जब मैं देखा तो शियर फोर्स मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा थीटा भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो पहले मैं नीचे वाला डायग्राम देखा, उसमें थीटा की वैल्यू तो मेरी क्या हो रही थी, घट रही थी, मतलब वो वाले को मैं यूज नहीं कर सकता, यहाँ तक दिक्कत नहीं। दूसरे वाले डायग्राम में देखा थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो जब शियर फोर्स बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो यही वाला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा ना। इसीलिए मैं क्या किया, ये वाले से उसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है। और सिंपली इसमें मेरे को क्या बोला है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, तो मैंने पहला चीज क्या बताया था कि जब भी हम लोग एसएफडी और बीएमडी बनाते हैं तो पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं किस में चेंज करता हूँ, पॉइंट लोड में चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं किसमें चेंज करूंगा, पॉइंट लोड में चेंज। इसको जब मैं पॉइंट लोड में चेंज करूंगा, ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। बाहर बन के कभी हाँ देखिए, इसको जब मैं पॉइंट लोड में चेंज करूंगा तो पॉइंट लोड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, लोड इनटू डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे पुल लग रहा है। तो इस केस में देखिए ये पूरा डिस्टेंस मत ले लेना, कौन सा डिस्टेंस लेना है, जितने पर अपना यूडीएल लगा है। तो जब मैं इसमें पॉइंट लोड लूंगा, पॉइंट लोड कितना लगेगा, लोड इंटू जितने में यूडीएल लगा है, यानी कि 3000 इंटू 2 न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और ये किस पे लगेगा, इसके मिडिल पॉइंट पे, मतलब ये दो है तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे लगेगा, 1 मीटर डिस्टेंस पे। यहाँ से ये कितना होगा, 1 मीटर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। तो बढ़िया से हम लोग अब सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं जोरदार तरीके से। ये है मेरा आर ए और ये है मेरा आर सी। एक बार क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, एक बार कैलकुलेट करके देखिए। जैसा बताया बेसिक से जाना, आखिरी तक जाना, बना के देखिए। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, मैं तो आगे बनाऊंगा। तो ठीक है, एक बार पॉज करके आप बना लीजिए, बाकी मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक बार आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करनी है। तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, पहला समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 लूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर सी। अब तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को निगेटिव, अब तो इतना समझ जाओगे। आर ए प्लस आर सी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ये 3000 इंटू 2 कितना होता है, 6000। पहला मेरा ये हो गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0 लेते हैं। 0 ले लिया, ये कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज। ये मेरा कहाँ जाएगा, आर ए इंटू 1 धन 1 धन 2 यानी कि 4। ये कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 6000 गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं आर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। आर ए की वैल्यू मेरे कितनी मिलेगी, 6000 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि आर ए की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 15 चौक 60, 1500 न्यूटन। आर ए की वैल्यू मिल गई। तो आर ए की वैल्यू मिल गई, इस पॉइंट पर अगर मैं रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आर सी की वैल्यू मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मैं रख देता हूँ आर सी की वैल्यू। तो आर सी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 6000 माइनस 1500 यानी 4500 न्यूटन। अब मेरे को क्या मिल गया, आर ए मिल गया, आर सी मिल गया। और मैंने क्या बताया था, ये वाला डायग्राम कब तक वैलिड करेगा, बस सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए। मतलब अब इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, जाओ जाओ। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, आर ए की वैल्यू निकाल ली। आर ए की वैल्यू मेरी कितनी है, 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन।
यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, आरसी की वैल्यू निकाल दी। आरसी की वैल्यू मेरी कितनी आई, 4500 न्यूटन। ये दोनों मैंने निकाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, शियर फोर्स लगाना है। तो देखिए यहाँ से है मिस्ट्री कहानी में इंटरवल चालू। तो देखिए यहाँ मैं को क्या करता था, पहले पिछले वीडियो में मैंने क्या करता था, यहाँ पे सेक्शन कट करता था। अब देखिए हम लोग सेक्शन कहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे या यहाँ कट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन ऐसे जगह कट करना जिससे मैक्सिमम चीज कवर हो सके, मैक्सिमम चीज। जैसे देखिए इसमें अगर मैं सेक्शन यहाँ ले लिया, मान लो सेक्शन मैं यहाँ ले लिया, यहाँ अगर मैं सेक्शन ले लिया, इस लोड का इफेक्ट तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। कंसीडर कर पा रहा हूँ क्या, नहीं। तो इस वाले सेक्शन में क्या सेक्शन नहीं ले सकता। तो दूसरा चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ सेक्शन लेता हूँ। अब मैं सेक्शन कहाँ लिया, बड़ा सा ले लेते हैं, इतना बड़ा। ये है अपना एक्स एक्स सेक्शन। ये मैं क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। कहाँ से, ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर, ये मैंने सेक्शन ले लिया। अब देखो मेरा लोड भी आ गया, ये यूडियल लोड, और ये वाला पोर्शन भी आ गया। तो मैं सेक्शन कहाँ से लिया, यहाँ से ले लिया। अब देखिए इसको मैं अलग से बनाता हूँ। इसको मैं अलग से बनाऊंगा तो कैसा होगा, अपना ब्लू करते हैं, ब्लू वाइस। ये यहाँ से मैं क्या निकाला, यहाँ मेरा क्या लग रहा है, आर कितना लग रहा है, 1500 न्यूटन। लिख देते हैं 1500 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये है अपना पॉइंट बी, ये है ए। यहाँ से मैं क्या कट किया हूँ, एक्स एक्स। अब मैं क्या बोला था, इस यूडियल वाले पॉइंट को मेरे को क्या कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले बना देता हूँ, पहले ऐसे ही बना दो। ये मेरा कितना है, देखिए ये मेरा कितना दिया है, 2 मीटर। ये टोटल मेरा कितना दिया है, x। तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना होगा, टोटल x में मैं 2 मीटर घटा दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो देखिए कितना मिला, तो ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना बोला, टोटल डिस्टेंस x - 2। ये मेरा बन गया ये वाला डायग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते थे। इसको जब मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या लग रहा है, 1500 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है ए पॉइंट पे। ये है अपना बी, ये है अपना एक्स एक्स। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी, ये मेरा कितना था यार, 3000 था, 3000 न्यूटन पर मीटर, ये था मेरा। अब मैं क्या बोला था, जब मैं यूडियल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, यूडियल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करता था, डिस्टेंस से इनटू करता था। तो ये यूडियल कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, x - 2 डिस्टेंस पे। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट लोड मेरा क्या बन जाएगा, 3000 × x - 2, ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। और ये यूडियल लोड लगेगा कहाँ, कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे। सेंटर पे मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - 2 / 2। यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - 2 / 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स निकालते हैं। कौन से पॉइंट पे, x पॉइंट पे। तो मैं क्या बोला, जब मैं शियर फोर्स सेक्शन x x में निकाला तो यहाँ से मेरे को खड़े हुए क्या करना है, बस देखना है लेफ्ट साइड कहाँ है भाई, वर्टिकल फोर्स से देख लिए। तो वर्टिकल फोर्स इधर देखिए, तो मेरे को क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेना है। तो यहाँ से मैं देखा, पहला मेरे को क्या मिला, 1500 न्यूटन। कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड बोले तो पॉजिटिव, यहाँ तक दिक्कत नहीं। दूसरा मैं क्या देखा, 3000 × x - 2, ये कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोले तो निगेटिव, निगेटिव 3000 × x - 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, शियर फोर्स। ए पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, x = क्या पुट एट ए, x = मैं क्या करूंगा, ये टोटल x है, ए पे जाना है, x को 0 कर दिया धड़ाम में से। x को जब धड़ से 0 कर दिए तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए पॉइंट पे शियर फोर्स, यहाँ रख दीजिए वैल्यू। तो मेरे को क्या मिला, SA = x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1500 माइनस, यहाँ पे 0 पुट किया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यहाँ पे -2 × -3000, तो ये कितना हो जाएगा, +6000।
समझ में आया? नहीं आया, यहाँ पे 0 पुट कर लेना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऐसे की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 1500 धन 6000, 7500 न्यूटन। ऐसे की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 7500 न्यूटन। अब मैं क्या चाहता हूँ, ए पे तो चलो भैया निकाल दिए, अब मैं चाहता हूँ बी पे निकाल दूँ। बी पे निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये एक्स की वैल्यू है इसको 2 तक लाना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कम कम करके कहाँ तक लाना पड़ेगा, 2 तक लाना पड़ेगा, तब तो ये मेरा बी पे पहुंचेगा। तो मैं क्या किया, एट बी पे निकालने के लिए मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, जब x इक्वल टू 2 पुट किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एम बी मिल जाएगा भाई, ठीक है, एम बी मिल जाएगा। तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा यहाँ पे तो देखिए 2 माइनस 2 0, ये वाला टर्म तो पूरा जय श्री राम, तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1500। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये मेरा किस में है, न्यूटन में। तो ये है, अब मेरे कहाँ जाना है, सी पॉइंट पे निकालना है। सी पॉइंट पे निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 + 2 यानी कि 4, टोटल एल पुट करते थे, तो यहाँ पे 2 + 2 4। तो यहाँ पे जब मैं एट सी जाऊंगा तो मेरे को x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 4 पुट करनी पड़ेगी। ये x की वैल्यू यहाँ 4 पुट करते हैं, तो मेरे को यहाँ पे सॉरी ये एस है ना, सीआर फोर्स निकाल रहे हैं, एस सी जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 1500 माइनस 3000 गुणा x माइनस 2। तो यहाँ से मेरे क्या मिल जाएगा, 1500 माइनस 6000, तो एस सी की वैल्यू मेरे को क्या मिली, माइनस 4500 न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सीआर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। ये वाले डायग्राम को मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। अब देखिए मेरे को क्या बनाना है, सीआर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो ये है मेरा, ये है अपना पॉइंट ए, अपना पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं मैं कहाँ कहाँ निकाला हूँ, ए पॉइंट पे कितना निकाला हूँ, 7500, बी पॉइंट का यार, बी पॉइंट पे कितना निकाला हूँ, 1500, सी पॉइंट पे कितना निकाला हूँ, माइनस 4500। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए ए पॉइंट पे मैं कितना निकाला, 7500 पॉजिटिव, 7500 पॉजिटिव चले गए। सी बी पॉइंट पे कितना निकाला, 1500, कम हो गया भाई 1500, यहाँ तक दिक्कत नहीं। सी पॉइंट पे कितना, निगेटिव 4500, ये है मेरा 4500 निगेटिव, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ए से बी को जब मैं कनेक्ट करूँगा तो क्या करूँ, कैसे करूँगा मैं, लीनियर कनेक्ट करूँगा, ये हो गया मेरा लीनियर। और जब बी से सी को कनेक्ट करूँगा उसको मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, लीनियर कनेक्ट करूँगा, ये मेरा हो गया लीनियर कनेक्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मतलब ये अपना कैसा है, पॉजिटिव, और ये अपना कैसा है, नेगेटिव। ये अपना क्या बन गया, सीआर फोर्स डायग्राम। अब हम लोग को क्या बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे, नीचे से लेता हूँ। जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को सबसे पहले किसका निकालना है, एक्स एक्स पे रिएक्शन निकालना है। तो मैं एक्स पॉइंट पे रिएक्शन निकालता हूँ। तो एक्स पॉइंट पे जब मैं रिएक्शन निकालूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा, एम एक्स इक्वल टू, अब मेरे किधर देखना है, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव। जब मैं लेफ्ट साइड देखा, पहला फोर्स मेरे को क्या मिला, 1500 न्यूटन। ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। 1500 कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज, 1500 मेरा क्लॉकवाइज घुमाएगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये इसका भी डिस्टेंस, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हो जाएगा ना, और ये टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, x माइनस 2 है, ये हमें बताया था, मिटा दिया छोड़ो। ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस 2, और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना है, 2 है। तो दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 प्लस x माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर मैं देखता हूँ दूसरा लोड मेरे को यहाँ मिलता है, ये कितना था, 3000 x माइनस 2 था ना, हाँ इतना ही था।
तो दूसरा मेरे को क्या मिलता है 3000 x माइनस 2। ये कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव मेरा फोर्स कितना है 3000 इंटू एक्स माइनस 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कितना है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा बन गया mx। इसको सिंपल करूंगा तो क्या हो जाएगा mx इक्वल टू 1500 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 2, यानी ये 2 और ये 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x 1500 x। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं, माइनस 3000। इसको मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर 1000 डिवाइडेड बाई 2, 3000। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं क्या कर दिया, mx की वैल्यू निकाल लिया। अब जब मैं mx निकाल लिया हूँ तो मेरे को क्या करना है, पॉइंट ए पे निकालना है। तो जब मैं ए पॉइंट पे निकालता हूँ तो मैं क्या रखता हूँ x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। तो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूँगा ये पूरी वैल्यू मेरी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो x की वैल्यू मेरी क्या, ए पॉइंट पे मूवमेंट मेरा क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ मैं क्या निकालता हूँ, एट बी पॉइंट। बी पॉइंट का मेरा डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तभी तो मेरे को बी पॉइंट पे मूवमेंट मिलेगा। बी पॉइंट पे मेरा मूवमेंट कितना होगा, x की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ x की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1500 गुणा 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 0, यानी ये टोटल टर्म मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर पूरा 0। एम बी की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 1500 में 3000 न्यूटन मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे कहाँ निकालना है, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे कितनी रखनी पड़ेगी, पूरा टोटल 2 प्लस 2 यानी 4। एट सी मैं देखूंगा तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 4। एक्स इक्वल टू 4 यहाँ रखते हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा एम सी, यानी कि 1500 गुणा 4 माइनस 3000 गुणा, यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो 4 माइनस 2 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो 4 माइनस 2 मेरा कितना होगा 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर बोला तो स्क्वायर मतलब कितना हुआ 4 और 4 डिवाइडेड, हाँ 4 डिवाइड बाई 2 2। तो मैं यहाँ क्या रख दिया 2। एम सी मेरे को क्या मिला 15 गुणा 4 6000 4 6000, ये और ये मेरा कैंसिल। एम सी की वैल्यू क्या मिली मेरे को जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। एम ए मैं निकाल चुका हूँ, एम बी भी मैं निकाल चुका हूँ, एम सी भी मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ से मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा कैसे जाएगा, ये है मेरा रेफरेंस मान लो, ठीक है। ए पॉइंट पे मेरा कितना है बेंडिंग मोमेंट 0, ए पॉइंट पे 0। बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना है 3000, ये मान लीजिए बी पॉइंट है अगर, तो बी पे मेरा कितना है 3000 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तीसरा सी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या है 0 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट केस, इसको मेरे को क्या करना है कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मेरे को क्या देखना है शियर फोर्स डायग्राम। अगर शियर फोर्स घट रहा है यहाँ पर बीएमडी का थीटा भी क्या होगा घटेगा। और अभी हम लोगों ने देखा था कौन से कर्व में घटता है, तो ये वाले में घटता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ से जब मैं यहाँ गया तो यहाँ से जब मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं क्या देखता हूँ शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ तक तो फिर घट रही है, यहाँ तक मेरी क्या हो रही है घट रही है। तो क्या बी है ना, ये पॉइंट बी है, बी तक मैं बना लिया। ये ए और ये बी और ये सी, हाँ यही है, ये ए है ये बी है ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है डी है। अब देखिए बी से इसको मैं ई मान लेता हूँ यहाँ, इसको डी और इसको सी, इसको डी मान लो। ए से बी तक मैं बना दिया। अब बी से डी देखते हैं। बी से डी में क्या देख रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट है, एक शियर फोर्स मेरा क्या हो रहा है घट रहा है। शियर फोर्स घट रहा है मेरा मतलब स्लोप भी मेरा क्या होना चाहिए घटना चाहिए। तो सी से डी तक मेरा स्लोप कैसे जाएगा घटेगा। तो ये कैसे चले जाएगा,
डी पॉइंट पे मेरे को मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी पॉइंट पे मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सी पे तो जीरो है ना, इसको याद रखिए, सी पे जीरो है, मेरे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डी पॉइंट पे मूवमेंट, तभी तो मैं यहाँ से बी से डी का मैं मूवमेंट डायग्राम बना पाऊंगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो डी पे देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो डी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था उस वाले रिलेशन में, जहां पे शियर फोर्स जीरो होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए शियर फोर्स कहाँ जीरो हो रहा है, डी पॉइंट पे जीरो हो रहा है। शियर फोर्स कहाँ जीरो हो रहा है, डी पॉइंट पे जीरो हो रहा है। डी पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये तो पता चल गया मेरे को डी पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और ये वाले डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। अगर ये डिस्टेंस मेरे को पता चल गया तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। तो मैंने शियर फोर्स का इक्वेशन क्या निकाला था, एस एक्स इक्वल टू कितना निकाला था यार, चलिए यही कर लेते हैं, 1500 निकाले थे माइनस 3000 एक्स माइनस 2, ऐसे ही कुछ निकाला था अपने शियर फोर्स डायग्राम, यही निकाला था ना, 1500 3000 इंटू एक्स। हाँ देखिए शियर फोर्स का इक्वेशन मैंने क्या निकाला था, 1500 माइनस 3000 एक्स माइनस 2, यही निकाला था मैंने, हाँ यही निकाला था। अब मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के केस में मैंने क्या बताया था, शियर फोर्स जीरो होता है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, शियर फोर्स को जीरो कर सकता हूँ, इसके इक्वल में शियर फोर्स जीरो रख देता हूँ, मतलब जीरो इक्वल टू 1500 माइनस 3000 एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, इसको मैं उधर ले गया तो मेरे को क्या मिलेगा, 3000 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1500, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं इधर ले गया, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई, मेरा क्या हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, ये 15 कम 15 15 दूनी 30, यानी कि मेरे को क्या मिला 1/2। 2 को मैं इधर ले जाता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 1/2 मतलब x को उधर ले गया तो x इक्वल टू मेरे को 2 प्लस 0.5 मिला, यानी कि x की वैल्यू मेरे को क्या मिली 2.5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तो जो मैं y माना था इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 2.5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखिए शियर फोर्स का इक्वेशन मैंने कैसे निकाला था, सबसे शुरू देखिए जब मैं ये वाले सेक्शन को ड्रॉ करके शियर फोर्स का जब इक्वेशन लिख रहा था एस एक्स की वैल्यू मैंने ऐसा कुछ निकाला था, हाँ निकाला था। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैं जानता हूँ कि बेंडिंग मोमेंट में मैक्सिमम कहाँ होता है, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं शियर फोर्स को इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो शियर फोर्स इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो वहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि ए पॉइंट से 2.5 मीटर जाऊंगा तो वहां पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये मेरा कोई दिक्कत है नहीं है। अब मेरे को क्या निकालना, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, मैक्सिमम है ये तो पता है, लेकिन कितना होगा। तो कितना होगा के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ने, तो मोमेंट के लिए भी इक्वेशन निकाला था, mx इक्वल टू हम लोग ने कितना निकाला था, कितना निकाले थे हम लोग 1500 गुणा x माइनस 3000 x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ तो हम लोग mx के इक्वेशन क्या निकाले थे, जब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए इक्वेशन फाइंड कर रहे थे तब ये निकाले थे। यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 2.5 डिस्टेंस पे अपना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम के लिए मैं यहाँ पे 2.5 रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू 2.5 पुट कर दिया तो मेरा मोमेंट क्या मिल गया, मैक्सिमम मिल गया। तो 2.5 पुट कीजिए तो 1500 गुणा 2.5 माइनस 3000 इंटू 2.5 माइनस 2 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना मिलेगा, कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग। इसको जो मैं कैलकुलेट करता हूँ, अरे यार कैलेंडर खुल गया, कैलकुलेट। हाँ
इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा 1500 चलिए, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट करने पे आ रहा है मेरा 2625 न्यूटन। मेरा कितना है ये हुआ 375 1500 2.5 बहुत धीरे है यार, पूरा अति धीरे है। अब आज जाते से गति खोला। यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 3375 न्यूटन। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आप लोग एक बार साइंटिफिक कैलकुलेशंस कैलकुलेट करके देखिएगा, इससे पता नहीं मेरे को ये वैल्यू सही आ रही है कि नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन देख लेते हैं कि अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है 3375। इतना अपना क्या है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मतलब टी पॉइंट पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट कितना मिल गया, ये तो अपना 3000 था, ये कितना था अपना 3000 न्यूटन मीटर होगा। ये अपना कितना मिला 3375 न्यूटन मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं क्या बोल रहा था, देखिए बी से बी तक अब शियर फोर्स डायग्राम में चले जाएंगे, इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना है। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम जाएंगे। शियर फोर्स डायग्राम में मैं क्या देखता हूँ, बी से बी तक मेरा कैसा हो रहा है, घट रहा है। और जब ये घट रहा है तो मेरा स्लोप भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो स्लोप किस में घटेगा, ऐसे वाले में घटेगा या ऐसे वाले में घटेगा। तो स्लोप किस में घटेगा, देखिए ऐसे वाले में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये है मेरा थीटा, यहाँ टेंजेंट लिया थीटा, यहाँ टेंजेंट लिया थीटा। ऐसे वाले में तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन घटेगा किस में, ऐसे वाले में। ऐसे वाले में कैसे घटेगा, टेंजेंट स्लोप थीटा वन, टेंजेंट स्लोप थीटा वन। हाँ, तो ऐसे वाले में मेरा क्या होगा, घटेगा। तो मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँगा, ऐसे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं जाता हूँ डी से सी तक। तो डी से सी तक जब मैं गया तो डी से सी तक मैं क्या देख रहा हूँ, शियर फोर्स अब मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शियर फोर्स बढ़ रहा है मतलब मेरा बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। और पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था कि किसमें घटता है, तो हम लोग को पता है कि ये भी अब अपना कैसे जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। ये हो गया अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ये है अपना पॉजिटिव। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको शुरू से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगा नहीं था। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार और। पहले इसको क्या करना है, मेरे को बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन से हम लोग को 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन से पॉइंट पे लगेगा, तो हम लोग क्या निकाले 2.5, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इस बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, ए से बी में आएगा या बी से सी के बीच आएगा या कहीं और आएगा, ये चीज पूछ सकता है। तो ये सब सॉल्व करके हम लोग पूरा अलग अलग अपन देख लेंगे कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने का ज्यादा तो कोई लोचा नहीं था, मेन किसका था, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग क्या किए, इक्वेशन फाइंड किए थे। ये वाली इक्वेशन फाइंड किए, ए पे निकाले, बी पे निकाले, सी पे निकाले। लेकिन हम लोग को डी पॉइंट पे क्या हम लोग जानते हैं, शियर फोर्स जहाँ 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट वहाँ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम लोग क्या किए, शियर फोर्स का इक्वेशन निकाले थे, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिए। उसको इक्वल टू 0 पुट करने के बाद वहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लिए, एक्स की वैल्यू निकाल लिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल लिए। हम लोग को पता चल गया कि इस डिस्टेंस पे अपना क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि इस डिस्टेंस पे शियर फोर्स मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम लोग ने फिर क्या निकाला था, बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन निकाला था। तो बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में मैं यही वाली वैल्यू को पुट कर दिया, तो वही मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, फिर ये डायग्राम बना दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं।
बहुत सारी क्वेश्चन कराने का सोचते हैं, बट क्या है कि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसीलिए क्या करते हैं आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ।